पीलीभीत के देवीपुरा गौशाला में 3 गायों ने भूख से तड़पकर जान दे दी और बाकी गायें अभी भी जीवन जीने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। गौरक्षा को लेकर ढपली पीटने वाली योगी सरकार गौरक्षा पर कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई दे रही है। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की सरकार में तैनात प्रशासन के आला अधिकारी हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गौशाला में तैनात उन्हीं के कर्मचारियों द्वारा कही गई है। उनको 2-2 3-3 महीने हो गए, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी घर की स्थिति है सही नहीं, इसलिए पैसों के चक्कर में ही आ रहे हैं लेबर वाले। अच्छा, पशुओं के यहाँ खाने की व्यवस्था इस समय क्या है? पशुओं की व्यवस्था ये है कि 3-4 महीने से तो ठेकेदार के पैसे नहीं मिले हैं। वो कहता है, मैं उनसे कहता हूँ कि भैया भूसा नहीं है, चोकर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो वो कह रही है मैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से भूसा लाऊँ, कहाँ से चोकर लाऊँ, कहाँ से क्या करूँ, मुझे पैसा तो है नहीं, मिला नहीं है। इसलिए पशु ये चारे भूसे की कमजोरी के कारण ये पशु जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं और 3 पशु मर भी गए हैं। भूख से मर गए तीनों पशु? अच्छा, कितने पशु है इस समय गौशाला में? इसमें 400 से ऊपर है सर। इस समय खाने की क्या व्यवस्था होगी आपको? इसमें सर थोड़ा ही बहुत भूसा है, भूसा वैसे और है नहीं इसमें। तारवीरों में जमीन पर पड़ी जिन गायों को आप देख रहे हैं, इनमें से 3 गाय भूख के कारण मर चुकी हैं और बाकी जमीन पर पड़ी मरना अवस्था में हैं। पशु प्रेमी कही जाने वाली लंबे समय तक इसी पीलीभीत से सांसद रही मेनका संजय गांधी के द्वारा इस पशु आश्रम को बनवाया गया था। तब लोगों को ये भरोसा हुआ था कि कहीं ना कहीं इन गायों को एक ऐसा आश्रय मिल जाएगा जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज उनकी जगह पर उनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। हालांकि गौशाला की देखभाल के लिए यहाँ के सांसद वरुण गांधी ने अपना एक प्रतिनिधि भी नियुक्त कर रखा है। वो प्रतिनिधि भी गायों की होने वाली मौतों को रोक नहीं सका है और उसने भी गौशाला में व्यवस्थाओं के नहीं होने का दुखड़ा सुना दिया। मैं यहाँ सांसद जी ने मुझे तैनात करवाया और मैं यहाँ देख रेख के उसमें हूँ। अच्छा, देख रहे हो क्या व्यवस्था है इस समय यहाँ गौशाला की? यहाँ की व्यवस्था इस समय बड़ा दयनीय चल रही है। जो सफाई कर्मचारी लेबर हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा, वो बेचारे बड़ा परेशान हैं। और ये जो हमारी गौशाला की लेबर हैं 6-7 लोग हैं, उनका 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, तीसरा महीना चल गया है, वो हड़ताल पे हैं। इसमें 3 पशु मृत हो गए, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। खाने का अभाव है। तो सुना आपने, ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश में गौ सेवा का दावा करने वाली सरकार खुद सत्ता में मौजूद है और पूरे प्रदेश में कन्हैया गौशाला बन रही हैं, लेकिन कन्हैया की प्यारी ये गाय भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं और देखने वाला कोई भी नहीं। गौशाला में बीते कुछ महीने पहले भी 150 गायों की मौत हो चुकी है, जिसमें पूर्व पशु चिकित्सा अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने गौशाला में अधिक पशु बताकर उन्हें जनपद के भर पचपेड़ा गौशाला रवाना कर दिया था, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो सभी गाय इसी तरह से मर गई थी। हमने तब भी इस मामले पर पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। अधिकारियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने पूरे मामले को जांच के घेरे में डाल दिया और इसकी विवेचना अभी भी लंबित है। इस गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला कुछ नया नहीं है। इससे पहले जब सपा की सरकार राज्य में थी तब भी यहाँ की स्थिति खराब थी, लेकिन तब इस इलाके से सांसद यानी कि भाजपा की सांसद ये दावा करती रही कि जब उनकी सरकार आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन गायों के हालात नहीं बदले, जिसका परिणाम ये है कि आज ये गाय भूख से मर रही हैं। कोरोना की बीमारी आने के बाद जिस तरह से सरकार ने लोगों तक खाने की व्यवस्था पहुंचाई और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया, ऐसा दावा सरकार ने किया
और लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश भी की। ऐसे में इन पशुओं की सुध लेने वाला कौन है, क्योंकि ये भी सीधे सीधे राजनेताओं की ही देखरेख में पल रही हैं। बावजूद इसके ये भूख से मर रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।